क्लास 9 गणित मंचारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इस चैनल पर हम लोग मैथ और साइंस दोनों ही अमेजिंग तरीके से पढ़ते हैं। साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं, तो अभी तक कैल्सीफाई को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री हमें फाइंड करना है। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल यानी कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं तो इसमें 2x² - 5x + 3 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। पहला ये टर्म हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है। x का मैक्सिमम पावर किस में दिख रहा है? x का मैक्सिमम पावर इसमें x का पावर 2 है। इस टर्म में x का पावर है 1। इस टर्म में x का पावर कुछ नहीं, डेट मीन्स 0 है। तो मैक्सिमम पावर किसका है? मैक्सिमम पावर है 2। तो इसका डिग्री हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का डिग्री हो गया 2। 2 इसका आंसर हो गया। ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, y³ + 2y - 1 इजी। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर किसका है? ए वाला है, y³ यानी कि इसका डिग्री हो गया 3। डिग्री क्या होता है? पावर। कौन सा पावर? जो मैक्सिमम हो, जो सबसे बड़ा हो। ओके। थर्ड क्वेश्चन, -9। ये देखिए, ये बस एक कांस्टेंट टर्म है -9। इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल अगर नहीं है डेट मीन्स उसका पावर है 0। जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ x हम लिख दें और x का पावर 0 लिख दें, समथिंग रेस्ट टू द पावर 0 क्या होता है? 1। ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ? -9 मल्टीप्लाई x का पावर 1 क्या हो, x का पावर 0 क्या हो गया? 1। यानी कि ये -9 है। ठीक है। तो क्वेश्चन में तो हमारा -9 ही है। -9 कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ जो वेरिएबल है उसका पावर होता है 0। यही इसको हाइड कर देता है। समथिंग रेस्ट टू द पावर 0 वो चीज़ 1 हो जाती है, यानी कि वो हाइड हो जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो गया? डिग्री 0। क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो भी वेरिएबल है वो हाइड हो गया है क्योंकि उसका पावर 0 है। समथिंग रेस्ट टू द पावर 0 वो हो जाता है 1। 1 किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होता है तो नो चेंज, वही रह जाता है। -9 × 1 -9। ओके, आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, 4z - 3। इसमें z का पावर 0 है, इसमें z का पावर 1 है। मैक्सिमम क्या है? 1। तो डिग्री क्या हो गया इसका? 1। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, पहले जिसका डिग्री 1 हो, दूसरा ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 2 हो, तीसरा ऐसा लिखना है जिसका डिग्री 3 हो। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिग्री 1, 2, 3 वाले 3 सेक्शन मैंने बना दिया है। डिग्री 1 वाला कौन सा हो जाएगा? जिसका मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 1 हो, x + 2। अब देख सकते हो x + 2, यहाँ पे x का पावर क्या है? 1। x का पावर 1 है। ठीक है। और यहाँ पे +2, 2 मल्टीप्लाई जो भी वेरिएबल है वो छिपा हुआ है, हिडन है, दैट मीन्स उसका पावर 0 है। ठीक है। तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ? x का 1। तो डिग्री क्या हो गया इसका? x + 2 का 1। तो ये एक आंसर हो जाएगा x + 2। ठीक है। इसी तरीके से डिग्री 2 वाले में x का जो मैक्सिमम पावर है वो होगा 2। तो x² + 2। ठीक है। x² + 2। इसमें इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं, x² और 2। 2 के साथ जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है। ये जो हमारा टर्म है x², इसमें जो वेरिएबल है x का पावर है 2। तो ये हो गया मैक्सिमम, तो ये हो गया डिग्री इसका। ठीक है। अब डिग्री 3 वाला x³ जस्ट x³ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है।
जस्ट एक्स क्यू भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही टर्म का ये पॉलिनोमियल है, एक टर्म का है एक्स क्यू, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस थ्री ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है आंसर, और भी आंसर हो सकते हैं इसके, इसलिए मैंने दो सेट लिखा है। डिग्री वन का एक ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, जस्ट एक्स, अगर खाली एक्स अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या, वहां पे पावर वन है तो डिग्री वन हो गया उसका। इसी तरीके से डिग्री टू वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ये भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, सब में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो टू ही तो है, तो डिग्री टू ही तो हुआ। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ओके, आप इस क्वेश्चन में जस्ट एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इतना सफिशियंट है। ठीक है, ये मैंने आपको समझने के लिए बहुत सारा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, चलिए अभी डिग्री थ्री का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स क्यू प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव। इसमें भी आप देख सकते हो एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो है एक्स क्यू यानी कि थ्री, तो डिग्री इसका हो गया थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू इन द पॉलिनोमियल। ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पहले कोफिशिएंट का मतलब होता है वो कांस्टेंट टर्म जो उस वेरिएबल के साथ आ रहा हो। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, देखिए आप, एक्स स्क्वायर वाला है ये। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है, सिक्स प्लस सिक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिक्स यानी कि सिक्स। ठीक है, इस तरह से एक्स क्यू का देखिए, तो एक्स क्यू का आप चेक करके बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज, क्या लगता है, ये है एक्स क्यू का टर्म, क्या होगा आंसर, थ्री। अगर आपने थ्री आंसर किया है तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये माइनस थ्री है, नेगेटिव थ्री, ये हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, ये माइनस थ्री हो जाएगा ब्रैकेट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज माइनस थ्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर लेते हैं फटाफट। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z in the polynomial 4zq plus 5z square minus 11। कोफिशिएंट ऑफ z बताना है, तो z का कोई टर्म दिख रहा है क्या इस पॉलिनोमियल में, z का तो कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है। अगर z का टर्म कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि z का पावर है वहां पे, सॉरी z का पावर नहीं, z के साथ जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, उसके वजह से ये गायब हो गया। जीरो किसी चीज से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो वो चीज गायब हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, फिर से समझाऊंगा मैं। देखो, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं ऐसे लिखूं, तो क्या ये सही है या गलत है, सही है। जीरो मल्टीप्लाई जेड, अल्टीमेटली ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो आपका ये पॉलिनोमियल यही तो बन जाएगा, ये प्लस जीरो माइनस इलेवन जीरो हो जाएगा, ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो z का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, क्या लगता है आपको, z का कोफिशिएंट जो है वो है जीरो। जीरो है, इसी वजह से z वाला जो टर्म है वही गायब हो गया है, यहाँ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या लगता है क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोफिशिएंट ऑफ z इज जीरो। ओके, कोफिशिएंट ऑफ z इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो,
जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो। अब आप देख करके बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है। ऐसा टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो। टर्म क्या होते हैं ये भी मैंने बताया। टर्म होते हैं जैसे इस पॉलिनोमियल में एक ये टर्म है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x एक टर्म है, -10 एक टर्म है, 4 टर्म है टोटल इसमें। तो कौन सा ऐसा टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म। इसका आंसर, और उसका साइन भी कंसीडर करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे हिंट दे दिया मैंने। अब आप लोग फटाफट कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए ठीक है, इसके बाद का जो एक्सरसाइज सेट है उसकी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।